एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मांग की कीमत लोच की श्रेणियों के बारे में। हम जानते हैं कि जो कीमत लोच की श्रेणियां हैं वो 5 प्रकार की है, यानी मांग की कीमत लोच की श्रेणियों को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। आज हम इस वीडियो के अंदर 3 श्रेणियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो शेष 2 श्रेणियां हैं उनकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले पहली श्रेणी जो है पूर्ण लोचदार, मांग की पूर्ण लोचदार श्रेणी। इसकी कीमत की लोच क्या होती है? अनंत। देखो, वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। यदि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो मांग अत्यधिक बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अर्थात वस्तु की कीमत में थोड़ी सी वृद्धि होने पर वस्तु की मांग शून्य हो जाती है। इसे हम पूर्ण लोचदार श्रेणी कहते हैं। कभी कभी कीमत स्थिर रहने पर भी वस्तु की मांग घट जाती है, वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ऐसी श्रेणी को हम पूर्ण लोचदार श्रेणी कहते हैं। इन वस्तुओं की जो कीमत की लोच है वो हमेशा अनंत होती है और जो मांग वक्र का ढाल है वो हमेशा क्षैतिज आकार का होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पूर्ण लोचदार मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, तो पूर्ण लोचदार मांग वक्र का ढाल होता है क्षैतिज आकार का। अब इसे हम एक वक्र के रूप में देखते हैं। आइए, ओ अक्ष पर हमने मात्रा को शो कर रखा है, ओ वाई पर हमने कीमत को शो कर रखा है। प्रारंभ में मान के चलते हैं कि वस्तु की कीमत ओपी दे रखी है, वस्तु की मात्रा ओक्यू दे रखी है। इतनी कीमत पर इतनी वस्तु की डिमांड हो रही है। अब देखो, हमने यहाँ पे कहा है थोड़ी सी वृद्धि होने पर मांग शून्य हो जाती है। साथ में ये भी कहा था कि कीमत स्थिर रहने पर भी वस्तु की मांग घटती बढ़ती है, उसे हम पूर्ण लोचदार कहते हैं। अब ये देखो, यदि वस्तु की कीमत ओपी स्थिर रहती है तब भी वस्तु की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है, और घटकर OQ से कितना हो जाएगा? OQ1 हो जाता है। वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, लेकिन कभी कभी वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाती है, बढ़कर क्या हो जाता है? OQ से OQ2 हो जाता है। मतलब यहां से Q का मतलब 10 डिमांड कह सकते हैं। कीमत स्थिर रहती है तो वस्तु की मांग कभी घटकर 5 हो जाती है, कभी 7 हो जाती है, कभी वस्तु की मांग बढ़कर 20, 25, 30 कितनी भी हो सकती है। तो ये जो वक्र है ये शो करता है कि वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर भी कभी वस्तु की मांग घट जाती है, कभी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ये जो हमारा है ये DD मांग वक्र हो जाएगा, जो क्षैतिज आकार का है और यानी O अक्ष के समांतर है। जो पूर्ण लोचदार मांग वक्र है ये हमेशा O अक्ष के समांतर यानी क्षैतिज आकार का होता है, और इसकी कीमत की लोच हमेशा क्या होती है? अनंत होती है, क्योंकि कीमत स्थिर रहने पर भी वस्तु की मांग कभी घट जाती है, कभी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ये हमारी एक श्रेणी कंप्लीट हो जाती है, मांग की पूर्ण लोचदार श्रेणी। सेकंड नंबर पे चलते हैं, मांग की लोचदार श्रेणी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर हमें डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मांग की लोचदार श्रेणी को डायग्राम के द्वारा समझाइए। तो देखो, जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, जो मांग का अनुपातिक परिवर्तन है वो कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। अर्थात वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन होने पर मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो उसे लोचदार श्रेणी कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा परिवर्तन होता है, जबकि उस कीमत में थोड़ा परिवर्तन की वजह से वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी वस्तु की जो मांग की श्रेणी लोचदार कहलाती है। इनकी जो कीमत की लोच है वो हमेशा 1 से ज्यादा आती है। जब भी मांग में अधिक परिवर्तन होता है, कीमत में कम परिवर्तन होता है, उनकी हमेशा कीमत लोच 1 से ज्यादा आएगी।
और विलासिता वस्तुएं इसी श्रेणी में आती है। विलासिता वस्तुएं होती है आरामदायक, जैसे कूलर है, फ्रिज है, पंखा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो विलासिता वस्तुओं के उदाहरण बताइए, या फिर विलासिता वस्तुएं कौन सी मांग की श्रेणी में आती है, या फिर लोचदार श्रेणी का उदाहरण बताइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो विलासिता वस्तुएं हैं यानी आरामदायक वस्तुएं हैं वो हमारी लोचदार श्रेणी में आती है। मीन्स ये होता है यदि जैसे कि पंखा है, फ्रिज है, यदि इसकी कीमत में थोड़ी सी कमी हो जाती है तो बाजार में इसकी मांग अधिक बढ़ जाती है। ये सारी हमारी विलासिता वस्तुएं हैं और इनकी मांग की लोच हमेशा एक से ज्यादा आती है। आइए इसे हम एक डायग्राम के रूप में समझते हैं। तो देखो, हमने ओ अक्ष पर तो हमने मात्रा दे रखी है, ओ वाई पर हमने कीमत को शो कर रखा है। मान के चलते प्रारंभ के अंदर जो वस्तु की कीमत है ओपी दे रखी है। कीमत कितनी हो सकती है, 5, 10, 20, तो हमने कीमत को पी मान के चला है। स्टार्ट में इतनी कीमत है और इतनी क्या हो रही है, वस्तु की मांग है। अब देखो, वस्तु की कीमत में थोड़ा परिवर्तन होगा और मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है, वो हमारे लोचदार है। मान के चलते हैं कीमत में कमी हो गई, मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये हमारा मांग का नियम कहता है। तो देखो, कीमत में इतनी सी कमी हुई है जबकि मांग में जो वृद्धि है इतनी हो गई है। तो कीमत में इतनी सी कमी होने पर मांग में इतनी वृद्धि हो गई है, मीन्स मांग में अधिक वृद्धि हो गई है। तो ऐसी मांग की जो श्रेणी है लोचदार कहलाती है। और ये जो हमारा डेटिव मांग वक्र है ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तो ये हमारा डेटिव मांग वक्र हो गया। कीमत में थोड़ा परिवर्तन होने पर मांग में क्या हो जाता है, अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। यही हमारी लोचदार श्रेणी कहलाती है। हम कीमत को बढ़ा भी सकते हैं, कीमत को थोड़ा बढ़ाएंगे मांग में क्या हो जाएगा, ज्यादा कमी हो जाएगी। तो मांग की जो लोचदार श्रेणी है, कीमत में थोड़ा परिवर्तन होने पर मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है। तो हम कह देंगे कीमत ओपी से घटकर OP1 हो जाती है तो वस्तु की मांग बढ़कर OQ से OQ2 हो जाती है, मतलब OQ1 हो जाती है। ये हमारी कहलाएगी लोचदार श्रेणी। अब थर्ड नंबर चलते हैं, इकाई लोचदार मांग, जिसकी कीमत की लोच हमेशा होती है 1। तो देखिए, जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है, यानी जो मांग का परिवर्तन है, कीमत का परिवर्तन दोनों बराबर होता है, अर्थात वस्तु की मांग में व कीमत में समान परिवर्तन होता है, उसे इकाई लोच मांग कहते हैं। यानी जितनी कीमत बढ़ती है उतनी मांग कम हो जाती है। मीन्स जितनी कीमत में बदलाव आया है उतना ही मांग में बदलाव आता है, तो उसे इकाई के बराबर लोच कहते हैं। जैसे कीमत 20% बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग 20% कम हो जाएगी। तो ऐसी श्रेणी को हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं। और इनकी कीमत की लोच हमेशा 1 आती है। क्यों आती है? क्योंकि दोनों में समान परिवर्तन होता है। इस क्वेश्चन का आप स्टार लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो वक्र का जो ढाल है वो पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है कि इकाई लोचदार जो मांग है, इसका जो मांग वक्र का ढाल है वो किस प्रकार का होता है, आयताकार अति परवलय आकार का होता है। आयताकार अति परवलय आकार जो वक्र का ढाल है वो किसकी लोच का होता है, इकाई की लोच का होता है। ये अलग से क्वेश्चन मान लीजिए, इसका जो वक्र का ढाल है अलग ही बनेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकाई लोचदार मांग का ढाल कैसा होता है, आयताकार अति परवलय आकार का होता है। तो इसे हम एक डायग्राम के रूप में अच्छे से समझते हैं। आइए, तो देखिए, ओ अक्ष पर हमने वस्तु की मांग को शो कर रखा है, ओ वाई पर हमने कीमत को शो कर रखा है। मान के चलते प्रारंभ के अंदर वस्तु की कीमत ओ से पी दे रखी है, वस्तु की मात्रा दे रखी है ओ से क्यू दे रखा है। अब देखना, दोनों में समान परिवर्तन करना है। जितनी कीमत कम होती है उतनी मांग बढ़ेगी, या जितनी कीमत में वृद्धि करेंगे उतनी मांग में कमी हो जाएगी। तो हमें ए को लेना है। मान के चलते हैं कीमत कम हो जाती है, कीमत इतनी कम हो गई है तो हमें इतना ही मांग में वृद्धि करनी है। कीमत इतनी कम हो गई है तो हम क्या करते हैं, मांग में इतनी ही वृद्धि कर देते हैं।
जितना कीमत में बदलाव आया है उतना किस में बदलाव आया है, मांग में। ये हमारा इकाई के बराबर लोच कहलाती है। यानी कीमत घटकर ओपी से OP1 हो जाती है तो वस्तु की मांग बढ़कर OQ से OQ1 हो जाएगी। ये तो हमने बना दिया है, लेकिन इसका जो वक्र है बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका जो वक्र का ढाल है इस प्रकार से बढ़ना चाहिए। ये जो ढाल है यही हमारा कहलाता है आयताकार अति परवलयाकार। ये जो हमारा DD मांग वक्र दे रखा है, तो ध्यान रखना है ये कंटिन्यू नीचे गिरता हुआ एक ढाल के रूप में होना चाहिए। तो और वक्र को हम डायरेक्ट ऋणात्मक रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो ढाल है ये हमारा कहलाता है आयताकार अति परवलय वक्र, और इनकी कीमत की लोच हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने मांग की जो कीमत लोच की श्रेणियां हैं 5 हैं, 3 श्रेणी के ऊपर डिस्कस किया है। पूर्ण लोचदार मांग की श्रेणी, लोचदार मांग की श्रेणी, इकाई के बराबर मांग की श्रेणी। बाकी जो 2 मांग की श्रेणी बची है उनका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।